वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे जीपीएफ पासबुक आप कैसे फिल करेंगे, कैसे जीपीएफ का संधारण जीपीएफ पासबुक है उसका संधारण कैसे किया जाता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको निकाल के वहां पर फिल करना है, कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली बात आपके पास क्या होना चाहिए, एक जीपीएफ पासबुक होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास ई कोश का जो है आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर लॉगिन करके अपना पे स्लिप निकाल सके और लॉगिन करके आप ईयरली डिडक्शन रिपोर्ट जो है आप वहाँ से निकाल सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चाहिए होगा। ये कैसे करना होगा और ये कैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि आपका पे स्लिप कैसे, ईयरली सैलरी डिडक्शन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होगा। और तो चलते हैं अपन कि इसको कैसे अपन फील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पास क्या होना चाहिए, पे स्लिप होना चाहिए। तो पे स्लिप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपने यूजर आई पासवर्ड से आप क्या करेंगे, अपनी ई कोश ऑनलाइन पे जाएंगे एम्प्लॉय करना पे, और क्या करना है, मोर इन्फो जो लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है, तो पे स्लिप आपको मिल जाएगा। पे स्लिप आपको इस टाइप का दिखाई देगा। और पे स्लिप में आपको दो चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है, एक तो बिल नंबर और बिल डेट। तो ये जो फॉर्मेट जो है यहाँ पे बिल डेट का, वो 25 जून है 2024 का। ये फॉर्मेट 25 जून 2024, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे जो जीपीएफ डिडक्शन आपका कितना हो रहा है और जीआईएस कितना डिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ें मेन यहाँ पे मायने रखता है। आप अगर पे स्लिप निकालते हैं। दूसरी चीज़ है, आपके पास क्या होना चाहिए, ईयरली जो मैं बोल रहा था आपको कि ऊपर में एक और चीज़ें होनी चाहिए। तो ईयरली यहाँ पर सैलरी एंड डिडक्शन रिपोर्ट, तो यहाँ पर मोर इन्फो करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने से आपको ये डिडक्शन रिपोर्ट जो है, ईयरली डिडक्शन रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें हाइड करके रखी हुई है। हाइड करने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सबको नहीं बता सकते, तो यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि ये बिल नंबर एवं दिनांक लिखा है, और ये ट्रेजरी वाउचर नंबर एवं दिनांक, ये कैसे और कहाँ पर फिल करना है इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। कैसे आपको कैलकुलेशन करना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। जरूर अपन देखेंगे तो जरूर उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपन जीपीएफ का संधारण आप कैसे करें। तो यहाँ पर अपना नाम आप लिख लीजिएगा। नाम, डेजिग्नेशन क्या है, टीचर है, लेक्चरर है, या फिर ऑफिस का आपका जो कार्यालय है उसका पता आप यहाँ पर डाल देंगे। चलिए, भविष्य निधि पासबुक, यहाँ पर तो सेम आपको खाता अकाउंट नंबर, जो आप अकाउंट नंबर जो है सीजीपीएफ नंबर जो होता है ना, जीपीएफ नंबर, वो यहाँ पर अकाउंट नंबर रहेगा। सीजीपीएफ करके स्टार्ट होता है। और फिर आपकी जो एम्प्लॉय आईडी जो होती है, जैसे आपने आपकी सपोज सी जी पी एफ करके होगा, और एम्प्लॉय आईडी जहाँ से भी चालू होगा, 2 2 1 3 4 5 6 जैसा भी होगा, तो यहाँ पर खाता क्रमांक वही रहेगा। आपका नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, कार्यालय रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। आगे इस पर ज़्यादा ना बात करते हुए अपन चलते हैं कि आपका जो ये फर्स्ट पेज है इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर वेतन रुपए जो लिखा हुआ है, पे रुपीस, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर लेखा वर्ष जो है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो 22 से जो जिनको लेना है, तो यहाँ पर 22 से अपन लिखते हैं 2022-23, ये ऐसा अपन फिल कर लेंगे। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1 रहेगा 22-23 और 23-24 में। इसको आपको जानना है तो आप एक सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, जीपीएफ इंटरेस्ट रेट 2024। और फिर अगर अपन 22-23 का भी देखें, तो 22-23 का अगर हम देखें तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वो भी अपन देख लेते हैं। तो 7.1 ही है। तो यहाँ से अपन देख लिए 7.1 जो है इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर आपने डाल दिया। चलिए, यहाँ पे ये ब्लैंक है तो इसको फिल कैसे करना है इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अपन आ जाते हैं जो फिल हुआ है उस पर। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, माह जो है अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहाँ पर खत्म होगा, मार्च तक का। तो ये तो सबको पता ही है। वाउचर क्रमांक कहाँ से मिलेगा, तो जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, वाउचर क्रमांक और बिल क्रमांक। तो यहाँ पे बिल क्रमांक एवं दिनांक जो है, और भुनाने की तारीख, डेट ऑफ इनकैशमेंट। तो ये डेट ऑफ इनकैशमेंट जो है यहाँ से निकाल लेंगे आप, जो चीजें मैं बता रहा था। ये ट्रेजरी, तो डेट ऑफ इनकैशमेंट मतलब ये जो दिनांक है, ट्रेजरी वाउचर नंबर, तो ये ट्रेजरी वाउचर नंबर है, और ये डेट ऑफ इनकैशमेंट है। तो ये डेट ऑफ इनकैशमेंट को आप यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे डेट को। ठीक है, ये डेट जो रहेगा यहाँ पर फिल होगा, ये वाला यहाँ पर फिल हो जाएगा।
ठीक है। और जो वाउचर क्रमांक है, सपोज वाउचर क्रमांक मेरा यहाँ पे देख लेते हैं 527 है, तो मैं यहाँ पे 527 डाल देता हूँ। 527, तो ये वाउचर क्रमांक हो गया। अब बिल नंबर ये कहाँ से देखिए, बिल क्रमांक एवं दिनांक, दिनांक ऑलरेडी लिखा हुआ है। बिल नंबर, तो बिल नंबर ये है, बिल नंबर एवं दिनांक, तो यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो 37 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये इस प्रकार से है। ये हो सकता है यहाँ पे 162 ऐसा हो जाए, 162, 512 ऐसा हो सकता है। तो आप अपना जो है बिल क्रमांक एवं दिनांक यहाँ से देख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये मंथ वाइज जो है, ये जो है पिछले ईयर का हो जाएगा। ये 3 2023 का है, मतलब मार्च 2023 का। अब ये कहाँ पे फिल होगा, ये 22-23 वाले में फिल होगा। समझ पा रहे होंगे आप कि अपना जो भरना जो होता है वो अप्रैल से कहाँ तक का, मार्च तक का होता है। जब अप्रैल से मार्च तक का होता है, अब ये मार्च का जो है न्यू में ये में आ जाता है। जब आप ईयरली आप डिडक्शन देखते हैं तो इस वाले में आ जा जाता है, इसलिए इसको आप छोड़कर थोड़ा ध्यान से भरेंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि ये वाउचर नंबर कौन सा है अप्रैल का। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको फिल करते जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये बुलाने की तारीख, डेट ऑफ इनकेसमेंट कहाँ से लेना है ये भी बता दिया मैंने। डेट ऑफ इनकेसमेंट ये ट्रेजरी वाउचर नंबर एवं दिनांक, तो दिनांक जो है वही डेट ऑफ इनकेसमेंट में आपको लिखना है। और ये ट्रेजरी वाउचर नंबर जिस पर यहाँ पे लिखा है वाउचर क्रमांक, तो यहाँ पर आप वाउचर क्रमांक लिख देंगे। चलिए, ये तो पूरा आप लिख लेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं पे वाउचर क्रमांक ना हो, तो इस पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिल नंबर है तो बिल नंबर आप डाल दिए। सपोज यहाँ पे 130 यहाँ पे बिल नंबर है, और यहाँ पे वाउचर नंबर आपको नहीं मिल पाया है, या फिर जो ट्रेजरी वाउचर नंबर नहीं मिल पाया, तो इसको ब्लैंक कर देंगे। और डेट अगर है तो डेट जरूर आप मेंशन करेंगे। जैसे हो सकता है ऐसा, ऐसी स्थिति में तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ कोषालय का नाम, कोषालय का नाम हो सकता है कि रायपुर हो, तो यहाँ पर आप आरपीआर भी लिख सकते हैं, या फिर रायपुर लिख सकते हैं। हो सकता है आपका बिलासपुर हो, तो यहाँ पे आप बिलासपुर लिख सकते हैं। मतलब आपका जहाँ कोषालय होगा, जहाँ पे आपका ट्रेजरी होगा, वहाँ का लिख लेना है। हो सकता है आपका जगदलपुर हो तो जेडीपी लिख लीजिएगा, जगदलपुर का जेडीपी लिख लेंगे। और ये बिल का स्वरूप जो रहेगा पे रहेगा। अब सकल राशि और शुद्ध राशि ये कहाँ से आपको लेना है, ग्रास अमाउंट और नेट अमाउंट ये कहाँ से आप लेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। अब ये यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। ये ग्रास अमाउंट यहाँ से आप देख लेंगे। आपका जो पे स्लिप होगा, पे स्लिप में सारे मंथ का आपको पे स्लिप आपको निकालना पड़ेगा। समझ, मैंने ये जो है छठवां मंथ 2024 का लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम, ये है क्या, ये वाला जो है आपका, ये ग्रास अमाउंट है। पहले वाला जो है ध्यान रखेंगे, ये जो पहले वाला जो अमाउंट है वो ग्रास अमाउंट है, और सेकेंड वाला जो है नेट अमाउंट है। ये ग्रास अमाउंट है, ये पहला वाला ग्रास अमाउंट है, और ये नेट अमाउंट है। अब दोनों चीजें पूछा गया है यहाँ पे, एक तो ग्रास पूछा गया है, ये नेट अमाउंट पूछा गया है, दोनों पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं 24 की, यहाँ पर ये कब का है, 24 जून 2024 का। तो जून 2024 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जून 2024 का अपन देख लेते हैं। ये जून 2024, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नेट अमाउंट है ये जून का, मई जून का, तो नेट अमाउंट दोनों को मैच कर लेते हैं। 29,85,348, 29,85,348। देन ये नेट अमाउंट देखते हैं 27,34,860, 27,34,860। तो ये चीजें यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रास अमाउंट और नेट अमाउंट कहाँ से मिलेगा। तो ये भी मैं भी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि ग्रास अमाउंट कहाँ से फिल करेंगे और नेट अमाउंट कहाँ से फिल करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मासिक कटौती। मासिक कटौती कैसे और कितनी होती है आपकी। तो मासिक कटौती आपको कहाँ से मिली है, ये भी आपको जो आपने ईयरली जो वो किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला है। यहाँ पे मासिक कटौती कितना कितना हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो मंथ वाइज आप देख लीजिएगा कि अप्रैल 2023 में कितना आपका मासिक कटौती हुआ है। तो यहाँ पर 21-25 आप देख पा रहे होंगे, 21-25 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे 21-25 21-25 लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, मासिक कटौती जो है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। और कटौती की कुल राशि, टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन में भी सेम रहेगा। जो मासिक कटौती हो रही है और टोटल डिडक्शन, यहाँ पे भी ये जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। अब जो चेंजेस आना है वो यहाँ पर होगा, ये प्रोग्रेसिव टोटल। तो प्रोग्रेसिव टोटल कैसे होगा, देखिए पहला वाला जो कॉलम है यहाँ पे, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं इस पर भी बात करूंगा। अगर आपका अप्रैल से है कंटिन्यू, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। तो सैलरी जो है इनको यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए अपन यहाँ से भरना स्टार्ट किए हैं। और ये पहला जो अमाउंट है प्रोग्रेसिव टोटल का, वो 1479 1479 1479 ये लिखा हुआ है। आपको मैं एक और शेयर करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से भरा हुआ है।
3744 तो देख पा रहे होंगे कि 3744 जो है मासिक कटौती है, 3744 जो है कटौती की कुल राशि, टोटल डिडक्शन हो गया। अब यही जो राशि है वो 3744 जो है फर्स्ट में यही राशि हो गया। अब ये कैसे टोटल होता है, तो टोटल के लिए भी बता दूं कि ये 3744 तो पहले पहले मंथ में इतना कट गया, दूसरे मंथ में भी 3744 कटा है, तो प्रोग्रेसिव टोटल बनता है। तो ये 3744 जो है इसके साथ ऐड हो जाता है, ये 3744 इसके साथ ऐड होकर यहाँ पे लिखा आ जाता है। इसको टोटल करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 3744 है यहाँ से ये वाला फिर 3744 जो है आप फिर से टोटल करेंगे किसके साथ, ये 7488 के साथ अगर टोटल करते हैं तो ये 11232। फिर आप किसके साथ टोटल करेंगे इसको, 3852 को 11000। तो इस प्रकार से ये टोटल होते जाएगा। ये फिर 3852 को किसके साथ टोटल करेंगे आप, 15 के साथ, तो 15 3 18 हो गया। फिर यहाँ पे 18 3 21 और 9 और ये 8 को जोड़ेंगे तो ये 22 7 88। इस प्रकार से तो ये टोटल करना इसी प्रकार से है। तो ये भी आप में भी मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे टोटल होगा। तो ये जो टोटल होगा आप देख पा रहे होंगे ये ऐसा टोटल होगा यहाँ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो टोटल करेंगे इधर जो नीचे में योग होगा, इसका जो योग होगा यहाँ पर जो आपका योग होगा 42 48। तो ये 42 जो 48 है, 42 48 ये पूरे का जो है हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। पूरे को टोटल करेंगे अपन, तो पूरे को टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया, 48 276। 48 276 हुआ, यहाँ पर भी 48 276 हुआ। ये दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब जो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, प्रोग्रेसिव जो टोटल लिखा है यहाँ पे कैसे टोटल करते जाना है आप देखिएगा। अपन टोटल कैसे करेंगे इसको, 7 और 3 10 और 10 और ये 11 21, मतलब इस टाइप का टोटल करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये 48 276 है तो 48 276 यहाँ पे आएगा, नहीं। यहाँ पे कैसे होगा, ये प्रोग्रेसिव टोटल करना है तो यहाँ पे कैसे टोटल होगा, ये पूरे का टोटल करेंगे अपन। 37 44 को 74 88 जोड़ेंगे, फिर उसी में हम 11 232 को जोड़ेंगे, उसी में 15 15 हजार 48 84 को जोड़ेंगे, 18 936 को जोड़ेंगे, फिर 22 788 27 38, फिर 31 284 35 532 39 780। इस प्रकार से हम टोटल करते जाएंगे और टोटल लगाने पे क्या आता है यहाँ पे 3,05,000 यहाँ पे आ गया अपना 208। ठीक है, तो ये जो आया है अमाउंट उसको हम कैसे परसेंटेज हम कैलकुलेट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या मिला हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी ये टोटल अमाउंट मिल गया। इस टोटल अमाउंट का हम क्या कर देंगे, इसको टोटल अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7.1 से और परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहें कैलकुलेटर से तो आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर से करना चाहे तो फिर आप 30 52 08 को आप क्या करेंगे, 30 52 08 गुना आप 100 कर लीजिएगा, सॉरी 7.1 करिएगा, और 7.1 करके आप क्या करिएगा परसेंटेज निकालिएगा। जो भी अमाउंट आता है यहाँ पे, जो भी अमाउंट आता है उसको क्या कर देना है, 12 से भाग देना है। क्यों 12 से भाग देना है, क्योंकि हम ये जो इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली काउंट होता है, और ईयरली काउंट होगा और कितने महीने का हमारा बैलेंस जो कटा है यहाँ पे 12 है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको 12 से हम भाग दे देंगे। तो 12 से जो भाग देंगे तो आप निकाल के देखिएगा, तो निकाल के देखेंगे तो 1805 हमारा जो है इंटरेस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। 30, चलिए इसको गुना करना है हमको 7.1 से और परसेंटेज निकाल देना है, तो परसेंटेज अपन निकाल दिया। हमारे पास जो अमाउंट आया उसको किससे भाग देना है, 12 से भाग दे देंगे। चलिए 12 से भाग दे दिए तो 1805 हमारे 5 जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये टोटल है, यहाँ पे देख लीजिएगा पिछले वर्ष का अवशेष, अभी पिछले वर्ष का अवशेष जो है नील है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। चालू वर्ष में कुल जमा, तो कितना जमा हुआ है देखिए चालू वर्ष में, इस वर्ष कितना हुआ 48 276 और इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट जो है 1805। अब इसको हमको टोटल करना है, टोटल करके हम इसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी इसको लिखना है, तो 50,000 जो है 50,081 रुपये जो है यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ये तो इस साल का हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का कैसे, तो नेक्स्ट ईयर का भी हमको सेम करना है, बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि कहाँ पे आप पिछले साल का जो अवशेष वगैरह जो है आप कहाँ पर नोट करेंगे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और कैसे यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सेम ये जो चीज़ें हैं आपने, अब यहाँ पे एक चीज़ें मैं बताने वाला था कि किसी किसी का 9 महीना है, किसी का 12 महीना है, किसी का 5 महीना है, किसी का 6 महीना है। तो अगर उस टाइप की कंडीशन है तो आपको कैसे करना है, ये टोटल अमाउंट तो सबको करना ही है। 6 महीने का तो 6 महीने का भी टोटल अमाउंट आ गया, सपोज यहाँ पे 10 महीने का है, जून 10 महीने का है, 10 महीने का, तो यहाँ पे अपन 10 महीने का अगर हम लगाते हैं टोटल तो क्या करेंगे, ये
इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7.1 से, 7.1 से, और परसेंटेज निकाल देंगे और भाग किससे दे देंगे यहाँ पे 10 से। तो 10 से जो भाग देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। अब इंटरेस्ट जो आया तो इस प्रकार से हमारा जो ब्याज निकल के आया उसको टोटल करके हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब ये जो टोटल है वो कहाँ पे जाएगा उसको देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 6 महीने होगा तो 6 महीने से भाग दीजिएगा, 7 है तो 7 महीने से, तो इस प्रकार से इसको आपको करना है। अब ये जो पिछला जो अवशेष था, पिछले वर्ष का अवशेष यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है। पिछले वर्ष का अवशेष जो पुराना है बाकी वो आपका यहाँ पे आएगा, और इस वर्ष का जो चालू वर्ष का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 32,566 जो है यहाँ पे आ गया। अब ये अपना अमाउंट जो है टोटल, फिर हमने इसको टोटल किए, तो टोटल करने के बाद इसको 7.1 से आप क्या परसेंट निकाल देंगे, और ये भागित किससे कर देंगे, 12 से। तो 12 से भाग करेंगे तो इस प्रकार से आपका क्या निकल जाएगा, ये परसेंटेज आपका ब्याज निकल जाएगा। और ब्याज निकलने के बाद यहाँ पे टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद तीनों को हम टोटल करके यहाँ पर लिख लेते हैं। बोनस वगैरह तो नील है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। फिर 55,123 से जो है टोटल हो जाएगा 55,123 यहाँ पे। अब ये जो बैलेंस है वो फिर से नेक्स्ट ईयर के उसमें चला जाएगा, ओसेस में चला जाएगा, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर लिए। तो मे बी ये जो वीडियोस है, ये वीडियो तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या आवश्यकता होगी और कैसे आप जीपीएफ का जो पासबुक है वो आप कैसे फिल करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करना है। ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको कहाँ से मिलेगा, आपके पे स्लिप में मिलेगा, ये आपके पे स्लिप में मिलेगा। और पे स्लिप का जो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ग्रास अमाउंट है, मैंने पहले भी बताया। और ये जो नेट अमाउंट जो है वो सेकंड वाला है, जो इसके बारे में बात कर रहे थे अपन। ये ग्रास है और ये नेट अमाउंट है। आपको बिल नंबर यहाँ से मिल जाएगा, बिल नंबर दोनों जगह से मिलेगा आपको। एक तो आपका ईयरली डिडक्शन वाले से भी मिल जाएगा बिल नंबर, ये वाला। और ये ट्रेजरी वाउचर नंबर होगा, ये डेट ट्रेजरी वाउचर दिनांक है, और ये बिल दिनांक है जिसको आपको नीचे में फिल करना है। तो इस प्रकार से। और कटौती को आप देख लीजिएगा, जीआईएस कितना कट रहा है, 300 कट रहा है, जैसे अपन बात कर रहे थे। यहाँ पे भी अपन देख रहे थे कि यहाँ पे 300 रुपया जीआईएस कट रहा है, 300 रुपया यहाँ पे जीआईएस कटा है। यहाँ पे जो मासिक कटौती जो है यहाँ पे 3744 रुपया हुआ, मासिक कटौती 3744 रुपये। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।